हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आइए एक बार फिर से हम एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाते हैं। तो आज हम समझाएंगे कि पावर और कंट्रोल वायरिंग दोनों इसमें बताएंगे वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं और सारी डाउट है आपकी क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डीओल स्टार्टर विथ फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें हम दो कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो जैसे कि हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि पावर वायरिंग कैसे करते हैं इसका। पावर वायरिंग में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बस बार से आर वाई और बी, ये हमारा तीन फेस होता है, तीन फेस से उठाते हैं पहले। ये हम देते हैं सीधा एम सी बी को, या एम पी सी बी को, या एस एफ यू, या एम सी सी बी। ये क्या होता है दोस्तों, एक तरह से ब्रेकर होता है जो कि हमारे स्टार्टर को पहले मतलब प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमको कुछ मेंटेनेंस में लेना हो तो हम यहाँ से बंद करके और अपने स्टार्टर को मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके लिए मेन ब्रेकर लगाते हैं अपने, कि जैसे कि पूरा पैनल तो हम बंद कर नहीं सकते, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये ब्रेकर को ही हम बंद करके अपना काम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी दिक्कतें हो। यहाँ से निकलता है दोस्तों, तो हमारा जाता है कहाँ पे, ओ एल आर को। ओ एल आर ये होता है दोस्तों ओवर लोड रिले, ओवरलोड रिले होता है। और ये इंटरनल है। और यहां से जो निकलता है दोस्तों वो सीधा चला जाता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा ये फॉरवर्ड है और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता है रिवर्स का। तो इसमें जैसे कि वन वन से इन हुआ, टू से निकलेगा, थ्री से इन हुआ तो फोर से निकलेगा, फाइव से इन हुआ तो सिक्स से निकलेगा। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये तो फिर यहां से जो आउटपुट निकला ये हमारा कहाँ चला जाता है। जैसे हम यहाँ पे टीवी लगाते हैं, जैसे इस पे U1 हो गया, V1 हो गया और W1 हो गया। अब ये तो अपना सेम ड्यूल जैसा ही हो गया दोस्तों, लेकिन हमको रिवर्स भी चलाना है और फॉरवर्ड भी चलाना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जैसे मान के चलिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर में वन हुआ, ये आपका रिवर्स हो गया स्टार्ट। इसमें दो हुआ, फिर थ्री हुआ और फोर हुआ, फाइव हुआ और सिक्स हुआ। अब इसमें क्या कि कॉन्ट्रैक्टर में दोस्तों छह रहते हैं, तीन इन रहते हैं और तीन आउट रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम इसको आर मान लेते हैं। जैसे हमारा ये आर आया यहाँ पे, ये वाई आया, ये बी आया। अब इसमें क्या है कि हम यहां से सीधा उठाएंगे, सीधा उठाएंगे तो सीधा हम ले जाकर कहां देंगे, आर को। फिर दूसरा उठाएंगे, फिर दूसरा उठाया हमने तो वाई को दे दिया। फिर तीसरा उठाया दोस्तों तो सीधा हम क्या किए, बी को दे दिए। अब ये हमारा सेम टू सेम हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये हमारा आर हो गया, ये वाई आया, ये बी आया, मतलब ऊपर से सेम ही लाया दोस्तों। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि अपनों को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो इंटरचेंज में कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा आर है, ये हमारे तीनों आउटपुट निकले बाहर। तो जैसे कि हमारा आर है तो आर से आर नहीं होना चाहिए, वाई से वाई नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरचेंज होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम आर के साथ किसको दे देंगे, आर के साथ मान के चलिए हमने बी को दे दिया, और रेड को किसके साथ दे दिया, ये अपना
वाई के साथ दे दिया, और जो वाई है उसको कहाँ दे दिया, ये दे दिया रेड के साथ। तो अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जैसे कि हमने यहाँ तो सेम लिया, यहाँ तो सेम लिया, लेकिन इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, आर को किस पे दिया, तो बी पे दिया, ये अपना आर निकला, ये वाई निकला, ये बी निकला। और यहाँ पे हमने क्या किया, आर को बी के साथ दे दिया, और वाई को रेड के साथ दिया, और बी को येलो के साथ दिया। तो ये क्या हुआ कि जैसे हम इसको चालू करेंगे तो मोटर हमारा मतलब रिवर्स मीन्स होता है उल्टा चलना, एंटी क्लॉक, और फॉरवर्ड मीन्स होता है क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों चलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। तो रिवर्स फॉरवर्ड तो आपको शायद दोस्तों समझ आ गया होगा कि पावर वायरिंग कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। जैसे RYB को हमने उठाया बस बार से, सीधा MCB को दिया, MCB से निकाला तो OLR यानी रिले को दिया, जो थर्मल रिले बोलते हैं, ओवरलोड रिले बोलते हैं, उसको दिया। फिर उसके बाद हमने ले जाकर सीधा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को दिया। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट से निकला तो वो क्या किया दोस्तों कि आपने ले आकर टीवी में कनेक्ट किया, टीवी से कनेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या किया, आर से आर उठा के आर को दिया, वाई से उठा के वाई को दिया, बी से उठा के बी को दिया। यानी दोनों कॉन्टेक्टर का ऊपर का तो हो गया। अब नीचे में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही ये तो सेम हो गया, अब इंटरचेंज करना पड़ता है। जैसे हमको उल्टा सीधा चलाना है तो उसमें अपने को डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर के साथ से क्या दिया, बी को दिया, वाई के साथ रेड को दिया, और इसके बाद से बी को किसको दिया, वाई को दिया। यानी अपना यहाँ पे डायरेक्शन इंटरचेंज हो गया। अब यहां से जो निकलेगा छेड़ा अपना वो सीधा चला जाएगा किसको, मोटर को चला जाएगा। तो जैसे हम इसको चालू करेंगे तो हमारा रिवर्स में चलेगा यानी एंटी क्लॉक चलेगा। इसको चलाएंगे तो क्या होगा कि अपना फॉरवर्ड यानी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये आपको शायद दोस्तों अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फेस को उठाते हैं, फेस को उठाया, एमसीबी को ले जाते हैं, और एमसीबी से जो निकलता है वो कहां जाता है दोस्तों, तो हमारा जाता है OLR में, और जो OLR से निकलता है दोस्तों वो जाता है हमारा स्टॉप पुश बटन में। पुश बटन में उसके बाद से यहां से जो निकलता है दोस्तों वो सीधा हम फेस को उठाते हैं, और फिर इसको ऐसा करते हैं कि दो, हम पहले आपको समझाते हैं, दो कॉन्टेक्टर का कॉइल दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा A1 में गया, A2 हो गया, फिर एक ये हो गया आपका दूसरा कॉइल, A1 नोट हो गया, ये आपका A2 हो गया। अब ये तो हो गया दोस्तों आपका, और इसके बाद से यहां से हम एक न्यूट्रल लेते हैं और इसको सीधा लाके इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमारा इसको तो दोस्तों मिल गया, जैसे हमने फेस को उठाया, एमसीबी को दिया, एमसीबी से निकाल के OLR को दिया, फिर उसके बाद स्टॉप पुश बटन को दिया, स्टॉप पुश बटन से जो लाया तो ये हमारा हो गया, मान के चलिए कि फॉरवर्ड हो गया, और ये रिवर्स हो गया, रिवर्स का कॉइल। अब इसमें क्या करना दोस्तों कि जैसे अब ये तो हमने इसको स्टॉप को जैसे हटाया, रिलीज किया, NO से NC किया, तो उसमें क्या होगा कि दोनों साथ में ही पिकअप हो जाएंगे, दोनों एक साथ ही चालू हो जाएंगे। तो फिर उसमें तो ये दोनों फिर साथ में चालू होंगे तो क्या होगा कि इंटरचेंज किए हुए तो उसमें हमारा धड़ाका हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें, तो चलिए हम आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका वायरिंग एक्चुअली करते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक कॉन्टेक्टर का NO लेते हैं, NO, और दूसरा हम लेते हैं एक पुश बटन, कि जैसे हम ये पुश बटन को दबाए वैसे ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाए। और ये NO जो है कॉन्टेक्टर का NO, K1 इसको नाम दे देते हैं हम, K1 का NO, और इसको बोल देते हैं जैसे इंचिंग या स्टार्ट बटन बोल दीजिए, स्टार्ट
स्टार्ट हो गया आपका। सेम ऐसा ही इसमें भी होगा। जैसे मान के चलिए कि हम ये दो उठाए, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का हमने एनओ ले लिया और दूसरा हमने ले लिया एक पुश बटन जो एनओ रहता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये K2 का एनओ हो गया और ये हमारा दूसरा स्टार्ट बटन हो गया कि हम ये इसको दबाए तो ये चालू हो और इसको दबाए तो ये चालू हो। तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, फिर हम यहां से थोड़ा मिटाएंगे। आपको डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं हम इसके लिए, क्योंकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो फिर इसमें से क्या करेंगे कि जो हमारा रिवर्स का एनसी है ना, रिवर्स का एनसी हम लाएंगे यहां पे फॉरवर्ड के पास, और फॉरवर्ड का एनसी हम लेके जाएंगे रिवर्स के पास। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये आपका रिवर्स का एनसी आ गया और ये फॉरवर्ड का एनसी यहां पे आ गया, फॉरवर्ड का एनसी। अब इसमें कैसा हुआ दोस्तों कि जैसे कि अगर हम ये रिवर्स को चालू करते हैं, जैसे कि हम रिवर्स को चालू करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो इसका एनसी है, रिवर्स का एनसी है, वो एनो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर हम गलती से दूसरा बटन भी दबा दिए तो ये दूसरा वाला हमारा चालू नहीं होगा। जब तक इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये चालू नहीं होगा। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि ये हमारा होल्डिंग वाला है, एक और हम दूसरा भी तरीका से बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम डियोल जैसा बनाते पहले, सेम डियोल जैसा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी आपको हम इसी पे बता रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले फेस को उठाया, एमसीबी को ले गया, एमसीबी से निकला जो तो OLR के 95 और जो आउट निकला वो 96 से निकला। फिर उसके बाद से आपका जो स्टॉप पुश बटन आता है उसके इनकमिंग में गया, फिर आउटगोइंग निकला, तो वो सीधा कहां चला गया, पहले कॉन्ट्रैक्टर के एनओ में गया, एनओ से निकल के ये A1 के कॉइल में गया। और दूसरा ये क्या हुआ, स्टार्ट का भी सेम ऐसा ही है दोस्तों। जो हमने फेस को उठाया तो स्टार्ट के पहले पुश बटन में गया, फिर वहां से जो आउटपुट निकला वो हमारा सीधा A1 पे चला गया। तो A1 में हम बीच में ये इंटरलॉकिंग लिए हुए हैं, जैसे कि ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड का एनसी यहां लिया और ये रिवर्स का एनसी यहां लिया, कि मतलब कि अगर ये चालू होता है तो ये चालू ना हो, और ये चालू हो रहा है दोस्तों तो ये चालू ना हो। तो चलिए, आपको हो सकता है दोस्तों अच्छे से समझ आया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते चलते एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपका जो भी डाउट हो दोस्तों वो एक बार कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हो कि सर ये क्या से समझाने का शायद प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।